हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो इनकी जो शुरुआत है वो कैसे होती है और इन दोनों में क्या अंतर है, आज बस हम उसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जैसा कि आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना ही होगा वो कि वो कितना प्रचलित धर्म है, देश में भी विदेश में भी। लेकिन जो बोलते हैं ना, एक टूटन वाला पार्ट वो इसके अंदर भी हो गया था। तो बौद्ध धर्म कब टूटा था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। बौद्ध जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के 100 साल बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो दो गुटों में बट गया। जो इसका बंटवारा था वो कहाँ पर हुआ था, जब वैशाली में भिक्षुकों के द्वारा संगति हो रही थी। तो क्या था, बौद्ध धर्म में संगति हुआ करती थी। तो जब दूसरी संगति वैशाली में हो रही थी तो चारों भिक्षुकों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। तो वहीं से दो शाखाएं हुई, जो अपने आप को मतलब अलग, बिल्कुल अलग कर लिया कि हम बौद्ध धर्म की ही शिक्षाओं पर चलेंगे, हम मतलब किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने को महासंघी बोल दिया गया, और जो दूसरा गुट बन गया था उसको हीन संघी बोल दिया गया। तो दोस्तों, आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, लोग हीनयान और महायान को किस तरीके से देखते हैं। हम बात करते हैं, जो हीनयान है अपने आप को मूल बौद्ध धर्म के भिक्षुक मानते हैं, वो किसी भी तरीके का परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो महायानी हैं वो अपने नियम कानून खुद बनाते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं, लेकिन जो महायानी हैं वो स्वयं के लिए मतलब परिस्थितियों के अनुसार रास्ते बना लेते हैं। हीनयान लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वो मूर्ति पूजा के पक्षधर बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जो महायानी हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और आपने देखा होगा कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति की भी पूजा की जाती है। लेकिन जो हीनयानी है वो बिल्कुल इस पूजा में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। जो हीनयानी हैं वो पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब जितने भी वो अपने उपदेश देखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं या कथाएं सुनाते हैं, वो पाली भाषा में ही सुनाना पसंद करते हैं। और जो वो चाहते हैं कि जो पाली भाषा है उसका विकास होता रहे। लेकिन जो महायानी हैं वो संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो संस्कृत के पक्षधर होते हैं, क्योंकि वो अपने जो ग्रंथ होते हैं, अपनी जो बातें होती हैं, संगति होती है, मतलब वो संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा करना चाहते हैं। जो हीनयान है वो अधिकतर दक्षिण इलाकों में ही देखने को मिलता है, जैसे श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड इत्यादि ऐसे देशों में हीनयान देखने को मिलता है। लेकिन जो महायान है उसकी जो शाखाएं हमें चीन, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में देखने को मिलती हैं। जो हीनयान है वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, यानी कि जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो गौतम बुद्ध को मतलब बोलते हैं कि वो एक महापुरुष थे, ना कि कोई भगवान थे, और मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं। लेकिन जो महायानी हैं वो गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं, और ईश्वर की प्रतिमा मानकर ही अब मूर्ति पूजा के रूप में मतलब मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना वो करते हैं। हीनयान जो धर्म है वो साधन संपन्न और क्या बोलते हैं, साधन मार्ग जो होता है, एकदम कठोर तपस्या वाला मार्ग होता है, वो उस पर चलते हैं और उसी की बातों को वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो महायानी होते हैं वो उनका जो जीवन होता है वो सरल होता है, वो विश्राम को ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं, वो व्यवहारिक संबंध भी मतलब स्थापित करते हैं। लेकिन जो हीनयानी होते हैं वो एक भिक्षुक होते हैं। हीनयानी लोग शील और साधन प्रिय होते हैं, लेकिन जो महायानी है वो करुणा और प्रज्ञा प्रधान होते हैं, मतलब उनके अंदर मतलब करुणा का भाव होता है। लेकिन जो हीनयानी है वो अपने समाधि में लीन होते हैं, उनको जो सांसारिक दुनिया होती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। हीनयानी व्यक्तिगत प्रियतन और कठोर परिश्रम को मतलब बल देते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति मतलब जैसे कर्म करेगा वो ऐसे ही फल प्राप्त करेगा। लेकिन जो महायानी हैं वो विश्राम में विश्वास करते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर हम पूजा अर्चना करेंगे तो पूजा अर्चना के बल पर ही हमको मतलब बहुत सारी चीज़ें या हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो सब मिल जाएंगी। तो
महायानी इस बात में विश्वास करते हैं, हीनयानी जो महात्मा बुद्ध है उसको सर्वोपरि मानते हैं। वो महात्मा बुद्ध से ऊपर किसी को नहीं मानते। जो हीनयान संप्रदाय है उसका यही मानना है कि मतलब जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जैसा कोई नहीं है। वो इतने महान पुरुष थे कि उनका कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। लेकिन जो महायानी है वो महात्मा बुद्ध को सर्वोपरि तो मानते ही मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो दूसरे संप्रदाय की चीज़ें होती हैं या तत्व होते हैं वो उनको भी मतलब सर्वोच्च मानते हैं। तो कह सकते हैं कि जो महायानी और हीनयानी है, तो हीनयानी सच्चे बौद्ध बोल सकते हैं कि बिल्कुल उनके फॉलोअर होते हैं। लेकिन जो महायानी होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसका मिश्रण उनके साथ चलता है। जैसे कि हम मूर्ति पूजा में उनका मिश्रण देख सकते हैं, या फिर हम उनका जो मिश्रण है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करके देख सकते हैं, या पूजा अर्चना में देख सकते हैं। कठिन कठिन परिश्रम में मतलब उनका एक बहुत ज़्यादा बिलीव इस तरीके से नहीं रहता है। तो दोस्तों यह थी हीनयान और महायान में अंतर की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।